आदर महिमा सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। ये सारी महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद हो यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है शैतान के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाने के बारे में। हालेलुया। पिछले बार मैंने बताया था, अगर आपको पता होगा तो निर्गम से बताया था कि हमें शैतान से क्या है ना समझौता नहीं करना है। किसी भी रीति से मसीह लोगों को शैतान से समझौता नहीं करना है। पता है शैतान जो है ना, शैतान वो क्या है, स्वयं परमेश्वर के बाद जो सबसे बड़ी शक्ति आती है वो उसका नाम है शैतान। और शैतान बहुत बड़े बड़े काम भी करता है। आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। शैतान बहुत बड़े बड़े काम करता है। धर्म के द्वारा, सांसारिक देवी देवताओं के द्वारा बहुत काम किया है शैतान। मिस्र देश में जब इजरायली थे और वहाँ पर 7 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 10 से 12 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हारून की जो लाठी था ना, सुनिए ध्यान से, हारून का जो लाठी था जब उसने राजा के सामने, फिरौन के सामने डाला तो वो सांप बन गया। और बाइबल कहती है कि वैसे ही पंडितों ने भी किया। जादू टोने करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, शैतान के जो ओझा लोग थे, जादू टोना करते थे, उन सब ने भी क्या किया, तंत्र मंत्र से, जादू टोना से अपने लाठी को क्या बना दिया, सांप। वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। शैतान ये दिखाना चाहता था वहाँ पर कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तुम्हारा परमेश्वर और मैं जो दोनों शक्ति है हम बराबर है। परंतु पता है वहाँ पर हारून मूसा जो थे वो हार नहीं माने। पता है वहाँ पर क्या घटना घटती है, लास्ट में हारून की जो लाठी था जो सांप बन गया था, वो उनकी जो लाठी था जो वो लोग सांप बने थे, उन दोनों को निकल गया। ये कब हुआ? परमेश्वर की महिमा के कारण हुआ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। पता है आपके जीवन में भी ऐसा ही आएगा। संसारिक लोग बोलेंगे कि तुम्हारे देवी देवता हमारे, जैसे हमारे यीशु मसीह हो गया, और वो बोलेंगे हमारे देवी देवता में कोई अंतर नहीं, सब एक बराबर, सब एक ही जैसा है, सब बड़े बड़े काम करते हैं, सब में शक्तियां है, सब क्या है, एक ही है। वैसा लोग बोलते हैं और आपको भी बोलेंगे। परंतु अगर आप संसार से समझौता नहीं करेंगे, शैतान से समझौता नहीं करेंगे, तो अगर आप शैतान से समझौता नहीं करेंगे तो क्या होगा? पता है क्या होगा? आप लास्ट में शैतान के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। शैतान के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे। जो संसार से समझौता नहीं करेगा, शैतान से समझौता नहीं करेगा, पाप से समझौता नहीं करेगा, वो सिद्ध करके दिखा देगा कि हमारा यीशु मसीह और तुम्हारी देवी देवता सब अलग अलग हैं। हमारा यीशु मसीह एक तरफ, संसार के देवी देवता एक तरफ, तो भी यीशु मसीह से जीत नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, सर्वशक्तिमान है। और उसी के द्वारा, उसी की आत्मा के द्वारा आप शैतान पर और दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान आपके पास लेके आएगा, बहुत बातें लेके आएगा, बहुत चिन्ह चमत्कार लेके आएगा, बोलेगा मैं चिन्ह चमत्कार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। परंतु आप उनकी कामों के द्वारा आप उनको पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर है या संसारिक बनाए हुए काल्पनिक देवी देवता है या शैतान की तरफ से ये। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपके जो सेवा है ना, सेवा, चाहे आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो, चाहे आप एक विश्वासी हो या आप नए नए विश्वासी हो, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा, जब तक आपकी सेवा सफल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा और पवित्र आत्मा से जब तक आप सहायता नहीं मांगेंगे, आप बुद्धि से सेवा करें, कैसे भी सेवा करें, आपकी सेवा सफल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी सेवा करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, या आप कलीसिया चला रहे हैं, या पास्टर हैं, पहला आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए, तभी आपकी सेवा सफल होगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो उसको मैं बताऊंगा आगे क्या क्या आपके साथ हो सकता है। देखिए, पहला, पौलुस के जीवन में पवित्र आत्मा था और वो जो भी काम करता था वो सारे काम सफल हुआ। जो भी प्रचार किया लोग विश्वास में आए, चिन्ह चमत्कार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके जीवन में क्या था? पवित्र आत्मा था। पता है आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा होगा ना, तो पता है शैतान आपके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। फाइनेंस प्रॉब्लम से भी करेगा, घर में हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी करवाए, और हो सके कि संसारिक लोग जो है उनके द्वारा आपके ऊपर क्या करे? अटैक करवाए, आपका मजाक उड़ाए। मजाक शैतान बहुत उड़ाता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आपके गांव वाले लोग, आपके शहर वाले लोग धर्म बदल लिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, दूसरे देवी देवता को मानने लगे। ऐसे लोग ताना मारते हैं। क्यों? ये ताना कौन मरवा रहा है? पता है?
शैतान। जब आप दारू पीते थे, सुनिए ध्यान से, जब आप दारू पीते थे, गांजा पीते थे, चाहे आप बीमार थे या हॉस्पिटलों में थे या जेल में थे, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। परंतु बीमारियों से जब यीशु मसीह चंगाई आपको दे देगा, आपकी दारू पीना छूट जाएगा और कहेंगे हमने तो अपने आप को सुधार लिया, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, तो शैतान आपके ऊपर ताना मरवाएगा। आपके ऊपर क्या है? ताना मरवाएगा, दोष लगाएगा। वैसी एक घटना पौलुस के जीवन में घटती है, जो पेटों के काम 16 अध्याय है और उसकी 16 से 18 तक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। देखिए क्या लिखा है। पौलुस कह रहा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी। ये भावी करने वाली आत्मा, मैंने रिसर्च किया था, एक देवी की आत्मा थी जो इसके अंदर से रहकर काम करती थी। ये इसको क्या है, लोग देवी बोलते थे। और ये अपने क्या है, देवियों के द्वारा जो उसकी जो देवी नाम की जो आत्माएं थी, जो आज संसार में बोला जाता है, ये हाथ देखा करते, भविष्य बताया करते, और इसके पीछे बड़े बड़े आदमी थे और ये बहुत पैसा कमाती थी, अपने स्वामियों के लिए काम करती थी। यहाँ पे लिखा है, वो भावी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा कर लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग को कथा सुनाता है। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए घटना क्या घटती है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक देवी नाम की आत्मा थी, जिसको क्या है, लोग देवी मानते थे और लोगों को मानना था कि जो कुछ ये बताती है, भविष्य बताती है, वो क्या है, सच होता है। और लोग हाथ दिखाने आते थे यहाँ पर। और ये जो आत्मा थी ना, उसको पता था मेरे पीछे राजनीति जो लोग हैं वो खड़े हुए, तो मैं पौलुस को मजाक उड़ा सकती हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। आज ये यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है हमारे देश में या दुनिया भर में, जितने मसीह को प्रचार कर रहे हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो देवियों के नाम से लोगों के अंदर बैठी हुई हैं और भविष्य बताती हैं और भविष्यवाणियां करती हैं, यीशु मसीह के लोगों को मजाक उड़ाती हैं। समझ गए? ये पौलुस को मजाक उड़ा रही थी और पौलुस जानता था कि अगर मैं इस आत्मा के से उलझूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसको पता था, पौलुस को बढ़िया से पता था, या हो सके इनके पीछे जो लोग हैं ना, राजनीति के लोग, ये आएंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे, इसलिए ये इनसे काम नहीं रखता था। ये अपने यीशु मसीह के धुन में था, शुभ समाचार लोगों को प्रचार करता था और लोगों को बताया करता था कि मन फिराओ। और ये क्या प्रचार था कि जो मन फिराएंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनका उद्धार होगा, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मरे हुए में से जी उठा है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये आत्मा को पता है मैं नरक में जाऊंगे, परंतु ये मजाक उड़ा रही थी। किसको मजाक उड़ा रही थी? पौलुस को। पौलुस के साथ कौन था? पवित्र आत्मा। सुनिए, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे, जब तक यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा काम नहीं करेंगे, जैसे ही पौलुस ने आज्ञा दिया, शैतान जो उस लड़की के अंदर, जो उस बच्ची के अंदर जो भविष्यवाणी करती थी, बैठा हुआ था, वो निकल गया। वो उसको निकलना पड़ा क्योंकि यीशु का सामर्थ आया। किसके ऊपर आया? पौलुस में से निकलकर वो सामर्थ किसके अंदर गया? उस लड़की के अंदर। और उस सामर्थ के सामने ये दुष्ट आत्माएं खड़ा नहीं हो सकती, और वो निकल गई और वो लड़की उसी समय सही भी हो गई। आगे घटना आप पढ़ लीजिएगा, पढ़े भी होंगे कि उनको पौलुस जो परमेश्वर का दास है, इस काम करने के कारण जेल जाना पड़ा। पता है, आप जहाँ भी रहते हैं ना, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में, आपको दुष्ट आत्माओं से खुद लड़ना पड़ेगा। ये एक रिस्क था और ये रिस्क पौलुस ने लिया। और पौलुस के साथ कौन था? पवित्र आत्मा। आप संसार पे जय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, शैतान को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा, तब आप क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। तब आप संसार पे, मतलब दुष्ट आत्माओं पे और शैतान पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। कोई भी आत्मा आ जाए, कितनी बड़ी भी आत्मा आ जाए, चाहे बाल देवता हो, चाहे दोगुन देवता हो, चाहे 28 प्रकार के बड़े बड़े देवी देवता है बाइबल में, जो हमें पता है वो आज कहाँ है। वो सब, कोई भी देवता हो, कोई भी देवी हो, कोई भी हो, आपको डरना नहीं है। आपके साथ पवित्र आत्मा है। और ध्यान देखिएगा, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है और पवित्र आत्मा के सामने कोई टिक नहीं सकता। ना तो कोई स्वर्गदूत और ना ही कोई शैतानी शक्तियां पवित्र आत्मा के सामने टिक नहीं सकती। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है
और आप सेवा कर रहे हो तो आपकी सेवा सफल नहीं होगा। आप कोई भी काम करो, आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आपका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। देखो, शैतान भी काम सफल करवाता है। शैतान एक हाथ से लेगा तो दूसरे हाथ से, एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा। परमेश्वर एक हाथ से देता है और कभी लेता नहीं है। हालेलुया, ये ध्यान रखिएगा। जो आशीष वो देगा वो आशीष सदा के ठहरने वाली रहेगी। शैतान लेगा तो देगा तो वो लेगा भी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। आज संसार में बहुत से अमीर लोग हैं, दे रहा है ले रहा है, परंतु उनका कोई उद्धार नहीं है। कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में वही जाएगा जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। ओके, पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं होगा और आप सेवा करेंगे, आप बिजनेस करेंगे या प्रभु के काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर दूसरा घटना घटती है। अगर प्रेरितों के काम 19 अध्याय है और उसकी 13 से 20 तक पढ़ेंगे नो, तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। 7 लोग थे यहाँ पर 7 लोग थे और वो बिना पवित्र आत्मा के लिए हुए सेवा कर रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? शैतान को निकाल रहे हैं। और सुनिए यहाँ पर क्या हुआ था पता है? 13 से मैं पढ़ रहा हूँ। 19 अध्याय प्रेरितों के काम और उसकी 13 से। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे, जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महाजक के 7 पुत्र थे जो वैसा ही करते थे। परंतु दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर लपक कर उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे और घायल होकर उस घर से निकल कर भागे। हालेलुया। यहाँ पर जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, मतलब ये है वो यीशु के पीछे नहीं चल रहे और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। यीशु की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं और शैतान को निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए, नहीं तो दुष्ट आत्माओं भी आपसे कह देगी, मैं यीशु को जानती हूँ, तुम कौन हो? अगर आपसे सवाल पूछेंगे, तुम कौन हो बताओ, क्या जवाब देंगे? हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा में अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा ना, शैतान आपसे सवाल नहीं पूछेगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये सब फालतू के सवाल नहीं पूछेगा। उसको इतना ही पता होगा ये परमेश्वर का दास है, चाहे यीशु मसीह का मानने वाला क्या है, बिलीवर है, एक विश्वासी है, और उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जो कुछ मुंह से बोलेंगे, पौलुस ने कहा यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल जा। और वो आत्मा कुछ पहले फालतू के सवाल कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। जैसे पौलुस ने आज्ञा दिया वो आत्मा निकल गई। आप आज्ञा देंगे आत्मा निकलेंगी, परंतु आपके जीवन में क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए। आपका जीवन पवित्र भी होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि हम क्या है सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और जीवन क्या है पवित्र नहीं है। नहीं, जो यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा अपने आप को बनाओ, पवित्र बनो, आपको बनना है। और आप आज्ञा देंगे दुष्ट आत्मा निकलेगी। चाहे शैतान आ जाए, चाहे लूसीफर आए, चाहे कोई भी देवता आए, चाहे कोई भी देवी आए, चाहे कोई भी स्वर्गदूत आए, चाहे कोई भी क्या है दुष्ट आत्मा आए, कोई भी नाम लेकर आए, आपसे जीत नहीं सकती। हालेलुया। पता है भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने वाले 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। 10,000 दुष्ट आत्माओं को आप हराने की शक्ति रखते हैं। परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया है। हालेलुया। पता है यहाँ पर ये 7 लोग क्या है, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा नहीं है, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उल्टा जो दुष्ट आत्माएं थी ना आपके ऊपर अटैक करेगी। आपके अंदर लालच है, आप लालच के लिए सेवा कर रहे हो, तो गेजी को याद रखना, एक बीमारी निकालेगा वही बीमारी आपके जीवन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। लालच को छोड़ना है। लालच के लिए सेवा करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए क्या है, आप क्या है सेवा जो कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कीजिए। हालेलुया। दिमाग से सेवा करेंगे कभी सफल नहीं होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करेंगे जरूर सफल होंगे। हालेलुया। पता है यहाँ पर 17 में क्या लिखा है? ये बात इपुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी सब जान गए और उन पर भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हुई। हालेलुया। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 जो चांदी के सिक्के हैं ना उनके समान निकला, 50,000 रुपए के। हालेलुया। और प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हालेलुया। पता है 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर। सोचिए, जिन्होंने इस वचन को सुना, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, वो नहीं देखा कि ये जो किताब है
ये क्या है, सोने के है या चांदी की है, ये जो सिकड़ी है, ये माला है, सोने का है चांदी के। उन्होंने ये देखा ये जादू टोने वाले किताब है और यीशु के द्वारा कोई हमारा उद्धार नहीं है, उन्होंने सीधा जला दिया। हालेलुया। हम लालच करते हैं, नहीं ये तो सोने के है, हम क्या है इस चैन को क्या करेंगे, इसमें क्या है ना, वो तो मूर्ति बनी हुई है, इससे क्या होता है, इसको बेच देंगे। नहीं, लालच नहीं करो, कोई बात नहीं, बेचना है बेच दो, लेकिन क्या है आपको अपने जीवन से उन वस्तुओं को दूर करना है। हालेलुया। परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि इन लोगों ने जला दिया। इतने महंगी चीजों को जो बेचते तो उनको क्या है 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर पैसे मिल सकता था, उन्होंने बेचा नहीं, लालच नहीं किया, उन्होंने जला दिया और आंख बंद करके प्रभु के पीछे चल दिया। हालेलुया। उन्होंने ना तो दाएं देखा ना बाएं, ना पीछे मुड़कर, सीधा प्रभु के तरफ। और पता है वो आने वाले समय में इफिसियों के पुस्तक आप पढ़ेंगे, कितना आशीषित हो गए ये लोग, बहुत आशीषित हो गए। हालेलुया। आपको भी प्रभु से प्रेम करना है, लालच नहीं करना है, प्रभु से दूर नहीं भागना है, पवित्र आत्मा के नजदीक आइए, शैतान पर जरूर जय प्राप्त करेंगे, आपकी बीमारियां जरूर दूर होगी, आप जरूर चंगे होंगे। क्योंकि वचन लिखता है, निर्गम अगर पढ़ेंगे ना वहाँ पर 15:26 तो कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। अगर तुम यहोवा का वचन तन मन से सुनोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करोगे, और जितने मैंने आज्ञा विधिया दिया है उसको मानोगे, तो जितने मैंने मिस्र देश पे, वहाँ पर लिखा कि जितने मैंने मिस्र देश पर ये जो बीमारी भेजा है ना, महामारी भेजा है, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज हमारे जीवन में गरीबी आ जाता है तो हम कुकराने लगते हैं, पास्टरों के ऊपर कुकराते हैं, यीशु के ऊपर कुकराने लगते हैं, परमेश्वर से क्या है नफरत करने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम प्रभु के साथ बनना चाहिए। हालेलुया। शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रभु से दूर जाए, शैतान यही चाहता है आप प्रार्थना मत करो, शैतान यही चाहता है कि आपकी संगति प्रभु से छूट जाए। महीने में एक बार जाओ प्रार्थना करने में, महीने में एक बार चर्च में आओ। पिछले बार बताया था, जो मसीह बॉर्डर पे खड़े हुए रहते हैं, सीमे पे खड़े रहते हैं, वैसे मसीहों से शैतान बहुत खुश होता है, उनको खुशी खुशी चर्च भेजेगा, क्योंकि उसको पता है 6 दिन में क्या करेगा, 6 दिन तो हमारे पास रहेगा। मैंने घंटे में बताया था 168 घंटे होता है एक हफ्ते में, और उसमें से 1 घंटे हम प्रभु को देते हैं, बाकी 167 घंटे जो होता है हम शैतान को और अपने को देते हैं। ऐसे मसीह लोगों से क्या है नो, शैतान जो बहुत खुश होता है। पता है रोमियो के पुस्तक में लिखा है 8:38 और 39 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैं नीचे जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना परधनताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग करेगी। हालेलुया। आपके जीवन में कितना भी गरीबी आ जाए, आपका प्रेम प्रभु के प्रति बनना चाहिए। आज गरीब हो, आने वाले समय में आप जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया। आपके पास खाने के लिए आज नहीं है, चिंता मत करो, काल परमेश्वर आपको खाने के लिए जरूर देगा। आपकी बीमारी क्या है, जो मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु तो आपके जीवन में आएगी, परंतु आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं होना है। हालेलुया। कोई प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई अकाल, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, परंतु मैं क्या है, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। लोग मारने के धमकी देते हैं, लोग मारने के धमकी देंगे और आप क्या है, मसीह के प्रेम से अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना है ऐसा। हालेलुया। कोई बात नहीं, यहाँ पर जीवन मिले ना मिले, अनंत जीवन तो हमारे लिए रखा ही है परमेश्वर ने। हालेलुया। अनंत जीवन रखा है, इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दो, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कामों को करो। हालेलुया। प्रभु के प्रेम में आप बने रहो। हालेलुया। पता है शैतान जो है ना, शैतान वो अपने आप को परमेश्वर बताता है, शैतान अपने आप को पता है परमेश्वर से भी अपने आप को ऊंचा बताता है, और उसके जितने मानने वाले हैं ना, वो अपने आप को क्या है, अवतार बताते हैं। हम तो अवतार हैं, अवतार वो कुछ नहीं है, सब एक ही जगह जाएंगे, और वो है अंधलोक, नरक, आग के झील। जितने जो मसीह विरोधी हैं, जो प्रभु के विरोध में काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखना सब लोग कैसे रोएंगे। हालेलुया। शैतान भेष बदलता है, सुनिए ध्यान से, शैतान का आत्मा एक ही है, वो समय समय पे क्या है, अपना भेष बदलता है। कभी इसका नाम लेगा, कभी उसका नाम लेगा, कभी मिस्र देश में रह जाएगा, कभी हिंदुस्तान में आएगा,
अभी पता है शैतान कहाँ है? अभी शैतान हिंदुस्तान में है। हालेलुया। बहुत सारी शैतानी शक्तियां हिंदुस्तान में जो लोगों को क्या कर रही है? भरमा रही है, लोगों को भरमा रही है। हालेलुया। पता है क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 12 से 15 तक यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, परंतु जो मैं कहता हूँ वो ही करता हूँ कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वो घमंड करते हैं उसमें वो हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग हैं, सुनिए ध्यान से, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरित का रूप धारने वाले हैं। पता है संसार में बहुत झूठे भविष्यवक्ता, झूठे क्या है, यीशु मसीह को मानने वाले निकल गए, आपको भरमाएंगे, बहुत सी ज्ञान की बातें करेंगे, परंतु उनकी आत्मिक जीवन सही नहीं है। ज्ञान बहुत है, ज्ञान है, मैं भी मानता हूँ, परंतु उनके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा ही नहीं है। घमंड के द्वारा सेवा है, बुद्धि के द्वारा सेवा है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा नहीं है। जब पवित्र आत्मा की सेवा है ही नहीं तो ऐसे लोगों को जय मसीह को बोलना या घरों में बुलाना हमारे लिए क्या है? नुकसान है। पता है क्या लिखा है? और जो कुछ वो अचंभे की बात नहीं, यहाँ पे लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। हालेलुया। शैतान अपने आप को क्या है? इतना चमत्कार दिखाएगा, इतना अपने आप को अच्छा दिखाएगा, क्योंकि वचन कहता है वो स्वर्गदूतों का, जो ज्योति में स्वर्गदूत होते हैं ना, जो पवित्र स्वर्गदूत होते हैं, उनको रूप धारण करता है, अपने आप को पवित्र बनाता है, परंतु वो है नहीं, अंदर से गंदगी से भरा है। वो कितना भी अपने आप को महान बना दे, पर अंदर क्या है? उसका गंदगी है। वो क्या है? कुत्ते वाला कहावत है ना, कुत्ता के कभी चाल चलन नहीं बदल सकता, वैसे ही शैतान का चाल चलन नहीं बदल सकता। हालेलुया। पता है, और यहाँ पे लिखा, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धारे तो उसमें बड़ी बात कौन सी है? परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। उनका अंत क्या होगा? उनके कामों के अनुसार होगा। उसका रूप भी क्या है? उसका जो सेवक है ना, वो भी क्या है? अपने आप को बहुत बड़े बड़े महात्मा, विश्वासी, सन्यासी बहुत बताएंगे, परंतु इसमें अचंभे की बात नहीं है। जैसा गुरु वैसा ही चेला होता है। हमारा यीशु मसीह सच्चा है, हमें भी सच्चा बनना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह पवित्र है, अपने आप को पवित्र बनाना है। हालेलुया। ये नहीं कि घर में गालियां भी दिए और चर्च में आके आराधना भी कर रहे, एक मुंह से ऐसे नहीं बात होना चाहिए। अब प्रभु के गीत भी गाए और उसी मुंह से गालियां भी दे और उसी मुंह से क्या है? शराब भी दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हमें शैतान और उनके लोगों की तरह नहीं बनना, हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। यीशु मसीह की तरह आप बनेंगे, सच में सफल होंगे। यीशु मसीह की तरह पवित्र बनेंगे, संगति में रहेंगे प्रभु की, आप दुष्ट आत्माओं पे जय जरूर पाएंगे। आपको बीमारी है, मार नहीं सकती, ध्यान रखना। कैंसर भी आ जाएगा ना, बड़े बड़े बीमारियां है जो 1 महीने में लोगों को खत्म कर देती है। 1 महीने डॉक्टर बोलते तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। यीशु मसीह के बाद आते हैं 55 साल जी रहे हैं, अभी 5 साल से जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखो, यीशु मसीह के नाम से कितना बड़े काम होता है। इतना बड़ा काम होता है कि जो डॉक्टर जवाब दे देते हैं उनको यीशु मसीह जिंदा करता है। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हैं ले जाओ भैया इनको 15 दिन क्या है सेवा करो, 15 दिन क्या करो, इनको देखभाल करो, 1 महीने 15 दिन में ये तो मर जाएगा। यीशु मसीह के पास आते हैं, 15 साल जी जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आते हैं क्योंकि पता है उनका उपाय कौन करता है? यीशु मसीह। जिसका उपाय डॉक्टर नहीं करता उसका उपाय यीशु मसीह करता है। जिन शैतानों का उपाय डॉक्टर नहीं कर पाते हैं उन शैतानों का उपाय यीशु मसीह करता है। और जब यीशु मसीह के नाम आता है ना तो शैतान को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, उस मंदिर को, उस शरीर को खाली करना पड़ेगा। जैसे उस दासी के अंदर वर्षों से काम कर रहा था, जब यीशु मसीह की तरफ से पौलुस के तरफ से, जब पौलुस के तरफ से आज्ञा निकली यीशु मसीह के नाम से इस शरीर को खाली कर दिया। हालेलुया। आप आज्ञा देंगे ना, शैतान शरीर को खाली कर देगा। आपको सिर्फ आज्ञा देना है, निराश मत हो, आज्ञा दो, डांटो शैतान को। यीशु मसीह के पास 3 बार शैतान आया था, मती अगर वहां पर पढ़ेंगे 4 अध्याय तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, लास्ट में डांटा, भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। वचन भी कहता तुम डांटो, शैतान को डांटो, भागेगा। हालेलुया। शैतान को डांटोगे तो क्या होगा? वो भागेगा। आपके जीवन में से उसको भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा इतना महान है, आपको कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर का दिन हो जाओ। हालेलुया। आत्मिक हथियार आपको लेना है। हालेलुया। प्रभु के अंधिता में आपको रहना है। पता है लिखा है आपके शरीर में, पता है हर एक मसीह हो चाहे कोई भी हो, शरीर में क्या है? एक कांटा चुभा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? उस कांटों को बाहर निकालना है। अगर वो कांटा बाहर नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, वो बीमारी दूर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको तो भी प्रभु के ऊपर घमंड करना है। क्यों घमंड करना है? क्योंकि आपके अंदर प्रभु की सामर्थ आना चाहता है। प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। पता है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय जब पढ़ेंगे ना तो 7 से 10 तक यहाँ पर पौलुस को उदाहरण दिया गया है। इनके अंदर भी कुछ बीमारियां थी
जो इन्होंने 3 बार प्रार्थना किया था। परंतु पता है 3 बार प्रार्थना करने के बाद जवाब क्या आया? यहाँ पर लिखते हैं 9 में, और यहाँ पर 9 पढ़ेंगे, अगर दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 9 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में और प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पता है, ये पौलुस के अंदर कुछ कमजोरियां थी। इन्होंने प्रार्थना किया था, परंतु प्रभु ने जवाब दिया, मेरा सामर्थ तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आपकी बीमारी दूर नहीं होती, कोई बात नहीं, परंतु आपको याद रखना है वो बीमारी आपको मार नहीं सकती। हालेलुया। डॉक्टर जवाब दे देंगे, प्रभु आपको क्या करेगा? संभाल के रखेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरा सामर्थ तुम्हें छाया करेगी, मैं तुम्हें संभालूंगा। आपको जिस रास्ते पे प्रभु चला रहा है उस रास्ते पे आपको चलना है। हालेलुया। हमें शैतान को क्या है ना, शैतान को मौका नहीं देना है। हालेलुया। अगर आप शैतान को मौका देंगे तो शैतान आपको क्या कर देगा? पता है, निराश कर देगा, कर देगा, प्रॉब्लम में डालेगा। इसीलिए क्या है ना, शैतान को क्या करना है? मौका नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। नए लोग फोन करते हैं और उनका बीमारी ठीक हो जाता है, फोन पे बीमारी ठीक हो जाता है। हालेलुया। एक बच्ची बिहार से फोन की, उसको क्या है, पीठ पे वो निकला हुआ था, बहुत बड़ा, वो कुड़ जैसा हो गई थी, बड़ा सा निकला हुआ था, जैसे 1 किलो के जैसा लग रहा है ना, उसका गर्दन पे निकला हुआ था। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर कुछ है नहीं, सूजन हो गया था, महीनों से ठीक नहीं हो रहा था। प्रभु ने ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया? विश्वास। हालेलुया। एक भाई ने गांव से फोन आया, 3 साल से क्या है, बीमार है। आप लोगों ने भी प्रार्थना किया, हम लोगों ने भी किया था। संजय नाम है, खाना नहीं खाता था। डॉक्टर ने कहा था ये जिएगा नहीं, मर जाएगा, और खाना पानी सब छोड़ दिया, और सब लोग आ भी गए मिलने के लिए, क्योंकि मरने वाला था। यीशु मसीह ने काम किया और वो खाना भी खा रहा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह काम करते हैं। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। हालेलुया। आत्मा में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, उपवास रखो, प्रार्थना करो, संगति में रहो, अपने जीवन को पवित्र करो, और देखो आपके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेंगे। आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी काम नहीं बन रहा, आपके काम बन जाएंगे। बिजनेस में आशीष नहीं मिल रहा, आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे सिर ठहराना चाहता हूँ, पूंछ नहीं। हम क्या है ना, डांट तक हो रहा है, डांट, ये कमर तक आके रुक जाते हैं। नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूँ। आपको सिर बनाने के लिए बुलाया है। शैतान कहता है पूंछ बनो, पूंछ। शैतान आपको पूंछ बनाता है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूँ, तुझे नीचे नहीं ऊपर उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके बिजनेस में भी आशीष आएगी। पहले अपने जीवन को सुधार लो आप, और प्रभु में बढ़ते चले जाओ। और अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है ना, प्रार्थना करो, जीवन सुधार लो, लिख लो, आपको नौकरी भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगा। प्रभु आपको बिल्कुल नौकरी देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चे क्या है, निराश ना हो, मेरा सारे बच्चे ऊपर सिर ठहरे। हालेलुया। आपकी बीमारी भी दूर करेंगे परमेश्वर। चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ो। ये दुष्ट आत्माएं जो भगवान के नाम से, देवी देवता के नाम से इसके अंदर बैठी हुई थी, वो निकल गई। आपकी बीमारी क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बिल्कुल आपके जीवन को दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएगी। हालेलुया। परंतु अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा काम करो, तभी आप शैतान पे क्या करोगे? जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। शैतान परमेश्वर आपको इसलिए चुना है कि आप शैतान और उसकी आत्मिक सेना, जो शैतानी शक्तियाँ, जो दुष्ट आत्माएं है, आप उस पर जीतो। वो आपसे पाप करवाएंगे। परमेश्वर कहता है पाप करना छोड़ो, तब आप जीतोगे। हालेलुया। हम क्या है ना, हमारे शैतान जो है ना, जैसे आपका शरीर है वैसा उसका शरीर नहीं है, वो आत्मिक है। और आत्मिक को हराने के लिए आपको आत्मा की मदद लेना पड़ेगा, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। संगति में पवित्र बनना पड़ेगा। आपको क्या है, पवित्र आत्मा का फल अपने अंदर लगाना पड़ेगा, तब आप दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं, तब आप शैतान पर जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। समय खत्म हो रहा है, इसको यहीं पर रोकते हैं।